राम भाई सभी को। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था आर्टिकल। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल का अगला रूल। अगला रूल क्या है? यूज नो आर्टिकल। यूज नो आर्टिकल विद द नाउन्स दैट फॉलो। उन नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल यूज नहीं होता जो फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं? जैसे जिनसे पहले आया वो काइंड ऑफ या टाइप ऑफ या सॉर्ट ऑफ इट इज। मतलब जो नाउन से पहले अगर कहीं भी सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ आए हों तो उस नाउन के साथ आर्टिकल यूज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें क्या है कि डेफिनेट और इनडेफिनेट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरा फोकस जो होता है वो इन पे होता है, टाइप पर, काइंड पर, इन पर। इसलिए इनके साथ कभी भी आर्टिकल यूज नहीं होता। जैसे समझते हैं एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल नंबर 1, वी हैव नेवर सीन दिस टाइप ऑफ ए मैन बिफोर। देखो ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें क्या है कि ये पूरा जोर इस पे दे रहा है, दिस टाइप ऑफ पे। तो ऐसे केस में जो ये है हमारा नाउन, तो नाउन के साथ आर्टिकल लगाने की ज़रूरत है नहीं है, इसको देंगे हटा। जैसे इसी प्रकार देखें एक और सेंटेंस नंबर 2, व्हाट काइंड ऑफ ए प्रॉब्लम इट इज। ठीक है, ये क्या है? नाउन है, ये काइंड ऑफ हो गया, तो इसके साथ आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। अगला रूल क्या कहता है? यूज नो आर्टिकल विद, किसके साथ है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन दैट आर यूज्ड इन जनरल। ठीक है, अगर कोई आर्टिकल, कोई भी अनकाउंटेबल नाउन यूज हुआ है जनरल वे में, तो उस केस में क्या होगा? उसके साथ आर्टिकल यूज नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, दी गोल्ड इज द कॉस्टलीस्ट ऑफ ऑल द मेटल्स। ठीक है, ये दिया हुआ है गोल्ड। गोल्ड क्या है? हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या होता है? आर्टिकल नहीं आता। तो क्या करेंगे हम? दा को हटा देंगे यहाँ से। जैसे इसी प्रकार देखें एक और सेंटेंस नंबर 2, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, इसके साथ आर्टिकल नहीं आता। ये आर्टिकल आया है इसके लिए क्योंकि ये थर्ड डिग्री है, मतलब कंपैरेटिव के बाद सुपरलेटिव जो डिग्री आती है वो इसलिए आया हुआ है।
अब चलते हैं इसके अगले एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल नंबर 3, गोल्ड ऑफ मसूर इज बेटर देन ऑफ केरला। केरला, देखो इसमें क्या है, ये स्पेसिफाई कर रहा है कि मसूर का गोल्ड, क्या कर रहा है, स्पेसिफाई। जनरल में आर्टिकल नहीं आता, लेकिन स्पेसिफाई के केस में आर्टिकल आता है। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, द। और दूसरा केस क्या बनता है इसका, नाउन ऑफ नाउन। मतलब एक नाउन दे रखा है, बीच में ऑफ है, फिर नाउन है, तो इसके आगे यहाँ पर क्या आएगा, द यूज होगा। तो ये हो गया नाउन, ये हो गया नाउन, तो द। तो दो केस बनते, एक तो है नाउन ऑफ नाउन और दूसरा क्या है, स्पेसिफाई, इसलिए यहाँ पर द यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर 4, वी appreciate honesty that you are showed। देखो ऑनेस्टी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन ये स्पेसिफाई कर रहा है कि जो तुमने दिखाई है। तो क्या केस है, ये स्पेसिफिक है, और स्पेसिफिक के केस में क्या होगा, इसके साथ आर्टिकल आएगा द। ये था। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर, आर्टिकल का अगला रूल। अगला रूल क्या कहता है, यूज नो आर्टिकल विद प्लूरल नाउन्स that are used in general। मतलब प्लूरल नाउन के साथ आर्टिकल यूज नहीं होता जो जनरल में यूज होते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, अर्लियर मैन यूज्ड फायर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द एनिमल। देखो एनिमल क्या है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन जनरल में यूज हुआ है जानवरों के, इसके साथ आर्टिकल की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे इसी प्रकार देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, द ट्रीज गेट मिनरल फ्रॉम द अर्थ। देखो जनरल बात है, जनरल, और जनरल के केस में प्लूरल नाउन के साथ आर्टिकल यूज नहीं होता। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल इसका, एग्जाम्पल नंबर 3, द बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द स्टूडेंट्स। देखो एक ये है, एक ये भी प्लूरल नाउन है, और ये भी प्लूरल नाउन है। इसके साथ आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है, इसके साथ भी नहीं है, क्योंकि ये जनरल में यूज में। ये जो आर्टिकल आया है, ये आया है सुपरलेटिव डिग्री के लिए।
तो ये आर्टिकल सही है, क्योंकि ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा आर्टिकल यूज होता है। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। अगला रूल क्या कहता है, अगला रूल है द टू नाउन्स ज्वाइंड विद एंड रेफर द सेम person or thing. Use article only with the former. इसका कहने का मतलब ये है कि दो नाउन है वो जुड़े हैं एंड से, ठीक है, और एक ही आदमी या चीज़ को रेफर कर रहे हैं, तो पहले वाले के साथ आर्टिकल आएगा, न कि दोनों के साथ। जैसे एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल नंबर 1, माई फ्रेंड हु लिव्स in the USA is a singer and an actor as well। यहाँ पर देखो बात किसकी हो रही है, फ्रेंड की हो रही है। एग्जाम्पल नंबर 2 नंबर एग्जाम्पल क्या कहता है कि एक सेंटेंस है, राम एन अर्ली राइजर एंड ए नेचर लवर goes for a walk daily। ठीक है, ये सेंटेंस दिया हुआ है एक, इसमें बात क्या कर रहा है कि एक तो अर्ली राइजर है और एक नेचर लवर है, दोनों किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये भी राम के बारे में बता रहा है और ये भी राम के बारे में बता रहा है। तो मतलब कहने का क्या हुआ कि यहाँ पर एक ही वर्ड है राम, एक ही बंदा है, तो एक ही आर्टिकल यूज होगा, तो इसको हटा देंगे, बस ये एक बच जाएगा। अगर दोनों एक ही चीज़ के लिए हों तो पहले वाले के साथ आर्टिकल यूज होता है। अगला सेंटेंस नंबर 3, दी डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर have not come yet। देखो सेंटेंस दिया हुआ है एक, सेंटेंस में क्या है कि इसमें दिया हुआ है एरर, जैसे एक यहाँ पर लगा दिया, एक यहाँ पर लगा दिया, एक ये, कि कौन से पार्ट में है। देखो एक आर्टिकल लगा हुआ है, एक आर्टिकल लगा हुआ है तो दोनों एक ही हैं, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो है एक ही बंदा है, एक ही है तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी, इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा, हैज, एक ही पर्सन है। चलते हैं इसके अगले एग्जाम्पल पर, नंबर 4, द पोइट एंड ओरेटर have cancelled their meeting।
ठीक है, ये एक सेंटेंस दिया हुआ है हमें। अब क्या है इसमें, द पोइट एंड ओरेटर कैंसिल किए मीटिंग। तो एक तो यहाँ से पता लग रहा है कि मीटिंग कैंसिल की है दोनों ने, तो अलग अलग है। यहाँ से भी पता लग रहा है प्लूरल वर्ब है तो दो बंदे हैं। लेकिन यहाँ से क्या पता लग रहा है कि एक आर्टिकल लगा तो एक ही है, तो इसका मतलब इसके साथ यहाँ भी आर्टिकल लगा देंगे हम द, कि दोनों ने मीटिंग कैंसिल की है। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। अगला रूल क्या कहता है इसका, यूज आर्टिकल द विद कंपेरेटिव डिग्री। कंपेरेटिव डिग्री which show selection or relative increase या डिक्रीज। इसका कहने का मतलब है कंपेरेटिव डिग्री के साथ भी आर्टिकल द यूज करना है। जो क्या कर रही हूँ, या तो सिलेक्शन दिखा रही हूँ, दो में से एक चूज करना हो, या फिर आपस में या तो डिक्रीज हो रहा हो कुछ या इंक्रीज हो रहा हो। जैसे एक सेंटेंस दे दिया हमें कि विच इज, यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है, एक्टर आमिर और अमिताभ। देखो ऑप्शन दिए हुए हैं जैसे ए बी सी और डी। द बेस्ट, द बेटर, बेटर या बेस्ट। देखो ये तो आ नहीं सकता दोनों, क्योंकि दो के बीच में कंपैरिजन है तो सुपरलेटिव डिग्री तो आएगी नहीं। आएंगे इन दोनों में से। क्या बताया था अभी रूल में कि अगर सिलेक्शन हो, मतलब दो में से एक को चूज करना हो, तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ द आएगा। तो ये आएगा इसमें ऑप्शन द बेटर। सिलेक्शन जिस केस में हो, क्या है रूल, ये सिलेक्शन हो तो क्या आएगा, द प्लस कंपेरेटिव डिग्री आएगी। कंपेरेटिव डिग्री आएगी अगर सिलेक्शन का केस हो तो। अब चलते हैं इसके अगले एग्जाम्पल पर, नंबर 2। ही इज वाइजर ऑफ द टू कैंडिडेट्स। देखो कि ये बता रहा है कि ही इज वाइजर, वह वाइजर है दो में से, दो कैंडिडेट में से। तो कंपैरिजन है, कंपैरिजन में क्या बताया था, सिलेक्शन करना है दो का, तो इसके साथ क्या आएगा द। ये केस है सिलेक्शन का, दो में से एक वाइजर है। अब चलते हैं इसके अगले एग्जाम्पल नंबर 3 पर। दिया हुआ है द हायर यू गो द कूलर इट इज। ठीक है, देखो इसमें क्या है, ये कंपैरेटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव डिग्री है, ये आर्टिकल इसके लिए हो गया, ये आर्टिकल इसके लिए। यही तो बताया था कि एक इंक्रीज है एक डिक्रीज है, या दोनों इंक्रीज हो या दोनों डिक्रीज हो, उस केस में क्या होगा, हमें द यूज होगा। जैसे ये रूल कहता है
one increase and other decrease, so use the। एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है। जैसे इसी प्रकार देखें एक और एग्जाम्पल, इसका नंबर है 4। एग्जाम्पल नंबर 4, द क्लियरर is the understanding, the earlier is the explanation। देखो ये भी कंपैरेटिव डिग्री है, ये भी कंपैरेटिव डिग्री है। ये दा इसके लिए आया है, ये दा इसके लिए आया है। इसमें क्या है, एक बोल रहा है कि अंडरस्टैंडिंग जितनी क्लियर होगी उतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन होगी, मतलब दोनों इंक्रीज का केस है। ऐसे केस में क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी द आर्टिकल यूज होता है। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। अगला रूल क्या कहता है कि एक सेंटेंस दे दिया हमें, सेंटेंस है द मोर यू ट्राई द बैड इट विल बिकम, इट विल बिकम। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री साथ में द आया हुआ है। यहाँ पर क्या है, द आया हुआ है लेकिन कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर चेंज कर देंगे, कंपैरेटिव डिग्री कर देंगे वर्स। बैड का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, वर्स होता है। इसी प्रकार जैसे नंबर 2, द हायर इज द रिस्क मोस्ट इज द प्रॉफिट। इज द प्रॉफिट। देखो कंपैरेटिव डिग्री साथ में द है, तो यहाँ पर भी कंपैरेटिव डिग्री साथ में द आएगा, लेकिन दिया हुआ है सुपरलेटिव डिग्री, इसको हटा देंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा, द मोर। द मोर। इस प्रकार एरर पूछे जाते हैं इसमें। जैसे अगला एग्जाम्पल इसका नंबर 3, द लिटल ही नोज द मोर ही टॉक। देखो द साथ में कंपैरेटिव डिग्री, द यहाँ पर भी क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री लगा देंगे, इसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है लेस। तो ऐसे केस में क्या होता है, अगर द के साथ अलग डिग्री होती है तो उसको चेंज करके डिग्री भी चेंज कर सकते हैं इसमें। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। अगला रूल, यूज नो आर्टिकल with the name of, with the name of, कुछ नेम है, नाम है कुछ, उनके साथ आर्टिकल यूज नहीं होता कोई भी। कौन कौन से नाम है वो, जैसे सबसे पहले नंबर पे आता है मील्स, भोजन का कोई नाम, कोई सब्जेक्ट का नाम, सब्जेक्ट, लैंग्वेज हो गई कोई भी, लैंग्वेज, या लेक्स,
कंटिनेंट्स, द्वीप, कंटिनेंट्स, सिटीज, फेस्टिवल, कलर्स, डेज, मंथ्स, सीजन्स, या फिर डिजीज, गेम, इन सभी के नाम के साथ क्या होगा, आर्टिकल यूज नहीं होता। इसमें एरर कैसे पूछे जाते हैं, जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं हम कि आई हैव द डिनर विद माई फैमिली, विद माई फैमिली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डिनर है, जो भोजन की कोई, जैसे ब्रेकफास्ट हो गया, मील हो गया, तो ऐसे केस में आर्टिकल यूज नहीं होता, इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। जैसे इसी प्रकार देखिए अगला एग्जाम्पल इसका, एग्जाम्पल नंबर 2 कि द फुटबॉल इज द मोस्ट पॉपुलर गेम्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, फुटबॉल क्या है, गेम का नाम है, तो इसके साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता। लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है कि अगर इनके नाम को मॉडिफायर के रूप में यूज किया जाए तो आर्टिकल यूज होगा। अगर इनके नाम को मॉडिफायर मतलब किसी के नाम के आगे लगाया हो के रूप में यूज किया जाए तो आर्टिकल यूज होगा, आर्टिकल यूज होगा। कैसे, जैसे एक सेंटेंस दिया हुआ है हमें नंबर 1, द होली इज ए फेस्टिवल ऑफ कलर्स, ठीक है। होली क्या है, फेस्टिवल है, फेस्टिवल के साथ आर्टिकल नहीं आता। लेकिन जैसे नंबर 2, द होली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मेन नाउन तो ये है, जो ओनली जो वर्ड है ये इसके लिए यूज हुआ है। ये क्या है, मॉडिफायर, मतलब मॉडिफायर का मतलब होता है एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। तो ऐसे केस में क्या होगा, आर्टिकल इसके साथ यूज हो सकता है, ये सेंटेंस होता है करेक्ट। जैसे इसी प्रकार कलर का नाम होता है, जैसे नंबर 3, जैसे द रेड इज माई फेवरेट कलर, ठीक है। रेड है कलर का नाम, तो इसके साथ आर्टिकल नहीं आता। लेकिन हम देखें जैसे मॉडिफायर के रूप में, द रेड कलर इज माई फेवरेट वन,
फेवरेट वन। तो देखो रेड किस लिए आया हुआ है, मॉडिफायर के रूप में, तो इस केस में द आर्टिकल यूज होगा और ये सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। अगला रूल क्या कहता है, यूज नो आर्टिकल, नो आर्टिकल विद, किसके साथ आर्टिकल, विद प्लेसेस, कौन से प्लेसेस के साथ आर्टिकल यूज नहीं होता, जैसे स्कूल है, कॉलेज, चर्च, या फिर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, जेल, प्रिजन, या फिर मार्केट, या हॉस्पिटल, टेम्पल, etc। इनके साथ कभी भी आर्टिकल यूज नहीं होता। कब, इफ these are visited, these are visited for the purpose they are। मतलब कहने का मतलब ये है कि इनके साथ कभी भी आर्टिकल नहीं आएगा अगर ये उसी पर्पज़ के लिए यूज़ हो जिसके लिए ही है। जैसे स्कूल में पढ़ने जाता है कोई, या टेम्पल में पूजा करने जाता है, तो इस केस में नहीं, अदर मतलब यूज हो अदर केस में। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं ये। एग्जाम्पल नंबर 1, he went to hospital to meet his friend, to meet his friend। देखो वह हॉस्पिटल गया अपने दोस्त से मिलने, तो मिलने गया है दोस्त से, न कि खुद चेकअप करवाने या कुछ। हॉस्पिटल में क्या होता है, या चेकअप होता है कोई बीमारी का, या एडमिट होता है बंदा, इसलिए। अगर इसलिए जाता तो इसके साथ आर्टिकल नहीं आता, लेकिन ये तो अदर पर्पज़ के लिए गया है, तो ऐसे केस में इसके साथ यहाँ पर क्या होगा, द यूज हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल देखें इसी प्रकार, स्टूडेंट्स मस्ट गो टू द स्कूल रेगुलरली। देखो स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं, स्टूडेंट को स्कूल जाना चाहिए, तो स्कूल यहाँ पर किस लिए यूज हुआ है, जिसके लिए वो यूज होता है, पढ़ाई के लिए। तो ऐसे केस में क्या होगा, इसके साथ आर्टिकल यूज नहीं होगा। मतलब जिस पर्पज़ के लिए ये है उसी के लिए यूज हो तो आर्टिकल यूज नहीं होता, और अगर अदर कोई पर्पज़ है इसके अलावा तो उस केस में क्या होगा, इसके साथ आर्टिकल यूज होगा। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। अगला रूल क्या है कि कुछ वर्ड हैं जिनके साथ आर्टिकल द यूज होता है, जैसे यूज ऑफ द, तो कहाँ कहाँ यूज होता है, जैसे इन द वर्ड के साथ आता है हमेशा द। इन द स्काई, इन द स्काई, इन द सी, इन द सी, इन द मॉर्निंग, जैसे द फॉलोइंग, इन द आफ्टरनून, या फिर इन द फॉलोइंग डे।
फॉलोइंग डे या इन द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे, इन सभी के साथ क्या है, आर्टिकल द यूज होता है। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। अगला रूल क्या कहता है कि अगर वर्ब को नाउन के रूप में यूज किया जाए, तो आर्टिकल ए या ए एन यूज होगा। अगर वर्ब को नाउन के रूप में यूज किया जाए तो वर्ब के साथ आर्टिकल ए और एन यूज होगा। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं इसको कि ही गोज फॉर वॉक डेली, ये क्या है, वर्ब है। किस तरह यूज हुआ ये, एज ए नाउन, तो ऐसे केस में आर्टिकल लगा देंगे ए। जैसे इसी प्रकार और एग्जाम्पल वर्ब के एग्जाम्पल हैं इसके, जैसे टेल ए लाई, जैसे हैव ए ड्रिंक, या फिर फॉर ए ड्राइव, या फिर हैव ए टॉक, ये सब क्या है, वर्ब है। और यहाँ पर कैसे यूज हुई है, ये एज नाउन यूज हुई है, तो इनके साथ आर्टिकल यूज हुआ है। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। आर्टिकल का अगला रूल क्या कहता है कि दो चीज़ें होती है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन ए एन एंड वन, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, तो ये और ये। सबसे पहला फ़र्क नंबर 1, जो ए एन है ये क्या है, आर्टिकल है, आर्टिकल्स है। और वन क्या है, वन है एडजेक्टिव, जो किसी नाउन के साथ आता है। दूसरा, इन दोनों में दूसरा डिफरेंस है, कुछ वर्ड होते हैं जैसे 10 रुपीज एक किलो, या 4 times ए डे, या 10 किलोमीटर्स ए डे। ये इस टाइप के कुछ वर्ड होते हैं, इनके साथ हमेशा आर्टिकल ए यूज होता है। क्या यूज होगा, ए। वन नहीं, इनके साथ हमेशा ए यूज होता है, वन यूज नहीं होता। तीसरा फर्क है इनमें, नंबर 3, वन का प्रयोग अनोदर या अदर के साथ कर सकते ए का नहीं, कि वन अनोदर के साथ कभी भी ए यूज नहीं होगा,
वन यूज होगा अनोदर के साथ और अदर के साथ। अब चलते हैं इसके अगले रूल पर। अगला रूल क्या कहता है इसका, इफ ह्यूमन रिलेशंस ऑफ प्रोफेशंस, ऑफ नहीं ये और है, और प्रोफेशंस आर रेफर्ड टू इन जनरल do not use the use a या an। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर वुमन जो रिलेशन होते हैं जैसे मदर फादर या फिर प्रोफेशन जैसे डॉक्टर इंजीनियर, वो अगर जनरल वे में यूज होते हैं तो द आर्टिकल नहीं आएगा, उनके साथ ए या ए एन आर्टिकल आएगा। जैसे एक एग्जांपल है कि द डॉक्टर मस्ट ट्रीट हिज पेशेंट with kindness and comparison। कंपेशन ये होता है दया भाव, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ह्यूमन प्रोफेशन की बात हो रही है, जनरल वे में हो रही है कि अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। ऐसे केस में इसके साथ क्या आएगा, ए या एन आएगा। तो डी है तो डी के साथ क्या आता है, ए, इसको हटा दें। जैसे इसी प्रकार इसका दूसरा एग्जाम्पल कि द सन मस्ट लुक आफ्टर हिज पेरेंट्स। कि लड़के को अपने पेरेंट की ध्यान रखना चाहिए, लुक आफ्टर करना चाहिए। तो ये क्या है, ह्यूमन रिलेशन है, तो इसके साथ आर्टिकल द नहीं आएगा, क्या आएगा, ए या एन आएगा। इसी प्रकार नंबर 3, फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड। फ्रेंड क्या है, ह्यूमन रिलेशन है, इसके साथ आर्टिकल यूज होगा ए। लेकिन एक रूल क्या कहता है, बट अगर एनिमल के केस में दोनों आ सकते हैं, बट इन केस ऑफ एनिमल दोनों मतलब दा भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, ए एन भी आ सकता है, आ सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं ये, एलिफेंट इज ए ग्रेगेरियस एनिमल, ठीक है। तो इसके साथ क्या आ सकता है, यहाँ पर दा भी यूज कर सकते हैं और साथ में ई है तो ए एन भी यूज कर सकते हैं एनिमल के केस में। तो ये था हमारा चैप्टर आर्टिकल, यहाँ पर होता है ये ख़त्म।